Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. शाजिया ने पिछले इंट्रोडक्शन के बाद मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया है कि देखिए मैंने टोन ही चेंज कर लिया अपनी. No, I like your old tone. It'll come back. Don't worry. हाँ, You're looking nice. I love the color. Bright. कल राबिया ने Instagram पे भी एक पोस्ट डाली थी and I wanted to write many. अच्छा कभी कभी मैंने जज्बात में जाके कोई कमेंट की नहीं, ये राबिया का पेज है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, तमीज से बात करो शाजिया. मैं कहने वाली थी thank God you're wearing red because I see lots of blacks and grays which look nice. नहीं, ये मत लिखो, कुछ और लिखो. बट आजकल वाकई मेरा दिल चाहता है मैं कलर्स पहनूं. मैंने देखा है मेरे पास बहुत व्हाइट्स हैं, ब्लैक से ज्यादा व्हाइट्स हो गए. अब लोग बोलेंगे फिर कपड़ों की बात, सॉरी बट अब आज जाने दीजिए. क्या वजह है इस रंगीनी की आपकी जिंदगी में राबिया? कोई वजह नहीं है. आई एम जस्ट बोर्ड. आई थिंक आई एम जस्ट बोर्ड. एंड आज भी मैंने ये मुझे बहुत फैंसी लगते हैं कपड़े में से इंटरव्यू या बट मेरा आई डोंट नो, आई एम जस्ट सो बोर्ड. आई लाइक ओके, जब आप बोर होते हैं या आप थोड़े से जिंदगी में वो बोरियत ही बोलूंगी, तो आप अपने आप को यू ट्राई टू ब्राइटन योरसेल्फ अप बाय कलर मैटर्स, राइट? color and the way you dress up. It matters. Because then there are people like Steve Jobs and वो हमारे मार्क ज़करबर्ग भी हैं जो कहते हैं कि कपड़े चूज करने पे तो टाइम नहीं गुजारना चाहिए, टेक्स अवे फ्रॉम योर क्रिएटिविटी. तो वो एक से उन्होंने जो है ना सारे काले 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 या ग्रे ग्रे ग्रे. I don't agree. I think the better you are dressed, the better you are feeling inside. Or kapde has a lot to do. The more creative, the more productive you are. That's what I believe. Or if you're not feeling well when you dress up and you feel better and you become more creative. Yeah. I think it's different for different people. Okay, so before we start the dramas, दो बातें जिस पे हम बात करना चाहते हैं. पहली बात तो ये कि हम अवार्ड्स हो रहे हैं और बहुत बैशिंग आ रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं. मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं कि हमारे आर्टिस्ट वहां गए हुए हैं और फ्लड्स के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं. सो अब उनके बिहाफ पे मैं क्या कह सकती हूँ, हर किसी का अपना होता है. बट फ्यूचर इज प्लानिंग समथिंग एंड वी विल सून लेट यू नो इंशाल्लाह. एंड वी विल इन्वॉल्व द सेलिब्रिटीज आल्सो, सो मे बी थोड़ा सा शिकवा कम हो जाए आप लोगों को. इंशाल्लाह. Yes, we were just waiting for things जो हम कर सकते हैं ठीक तरह से, rather than और सबको अपनी रिसोर्सेज देखनी चाहिए कि वो बेहतर क्या कर सकते हैं. मोर देन दैट वी वांटेड टू बी श्योर कि अगर हम कुछ करें तो हम कहीं ऐसी जगह अटैच हो जहां हमें क्रेडिबिलिटी हो. तो आई थिंक हम हदीका क्यानी के साथ प्लान कर रहे हैं कुछ, एंड आई थिंक इट्स अ क्रेडिबल सोर्स. सेकंड टॉपिक तुम टच करोगी शाजिया? सेकंड टॉपिक, अच्छा पहले वो वाला कर दूं, फिर मैं दूसरा वाला जो भाषण है वो बाद में करूंगी. सेकंड टॉपिक ये था कि ट्विटर पे काफी वावेला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि काफी स्टार्स की पर्सनल लाइव्स में काफी बातें हो रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल कमिंग आउट इन दी ओपन. पीपल आर द स्टार्स देमसेल्व्स आर आल्सो पोस्टिंग एंड वो तो फिर लोगों को ही जवाब बन जाता है करने का. अभी नहीं, हमें बहुत पहले से भी मैसेजेस आते थे जब कभी ऐसा होता था कि आप लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं. और हमें ये भी पता है राबिया कि हमें इस पे बहुत क्लिक्स मिलेंगे अगर हम करेंगे इसके ऊपर बात. We have tried not to talk about it and we will so far as we know, not because it is someone's personal life and it means किसी को बहुत दुख देना, कोई उसके बारे में पढ़ेगा तो उनको दुख मिलेगा. So that is the reason we will not be talking about it. Rabia, you want to add? Unless हमें लगेगा किसी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, and as Team Fuchsia collectively believes that we can raise voice, then we will act and we will do something. I don't think हम shy away करेंगे. अगर हमारे पास कंप्लीट प्रूफ होगा किसी चीज का और हम किसी के साथ ज्यादती होते हुए देख रहे होंगे तो हम आवाज इंशाल्लाह अल्लाह हमें सही गाइडेंस दे जरूर उठाएंगे. बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट टॉक अबाउट पर्सनल लाइव्स एंड पर्सनल गॉसिप्स. सो दैट्स माय रिस्पॉन्स टू ऑल दोज पीपल जो मुझे और शाजिया को और फ्यूचर मैगजीन को जगह जगह टैग करें. We will not talk about it. ठीक है, अब आपने कुछ कहना था शायद. Okay, now I want to say something quickly. I will try and make it short. हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, राबिया ने एक वीडियो पोस्ट किया था 2 दिन पहले, which was about PR companies and how they are managing promotions, चाहे वो फिल्म के हो या ड्रामा के हो, एंटरटेनमेंट के हो, किसी के भी हो. Now उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट किया, thank you for commenting. And I just want to say कि before that video, even the idea for that video came about, Rabia had been thinking about it for a long time. एंड फ्यूचर में कोई डिसीजन इस तरह नहीं होता कि राबिया जाके खट से कैमरा सामने रखती हैं, वीडियो बना लेती हैं. शी विल टॉक टू, वो हम सबका मैं कहूंगी लिटरली सर खाती हैं, दिमाग चाट लेती हूँ. शी विल कॉल मी अप, शी विल, हाँ दिमाग चाट लेती हैं. 30 मिनट 1 घंटा एक दफा बात होगी, उससे पहले वो बात होती चली जाएगी, फिर सबसे होगी, फिर सब कहेंगे कि पूछेगी कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं. एज अ टीम we supported her decision to make it, and I know that if he had said कि राबिया ये मत करो, she would not have done it. Okay, now
उसके जो I wanted to talk about the followers and the comments that we got and आप लोगों ने उसको किस तरह deconstruct किया. सबसे पहले thank you for everyone जिन्होंने जाके वो पूरा वीडियो सुना और वो बात समझने की कोशिश करी कि राबिया क्या कह रही है, because there were lots of points in it. It was very layered. Unfortunately, a lot of people just got scratched the surface of the video, looked at the superficial thing. जिन्होंने agree नहीं भी किया लेकिन तमीज से agree नहीं किया, thank you for that also. You have your point of view and it's very nice that you write respectfully so that we can also read it and think कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई हमने कुछ ऐसी बात तो नहीं कर दी. लेकिन there were a lot of people जिन्होंने जाके सिर्फ वहां जो है ना एक और टीवी लगाने के लिए या इरिटेट करने के लिए या कुछ कहने के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स डाले. हम डिलीट नहीं करते हैं कमेंट्स अनलेस कि वो एक्चुअली कुछ कर्स वर्ड या कुछ ऐसा यूज किया गया. But I just want to address 2 points now after saying that. Number one, apparently there is still, despite the fact that she made a full video, there is some discrepancy about the understanding of what PR companies do all over the world. And since Rabia, we have been in Singapore, we started in Singapore, I just want to tell you very quickly कि हॉलीवुड से ब्रॉडवे के शोज आते थे, वहां मीडिया कॉल आती थी. अगर पीआर के पास आपकी लिस्ट है आपका ईमेल में, दे विल गिव यू अ मीडिया कॉल जिसके अंदर सिर्फ हम नहीं बड़े बड़े टीवी चैनल सब होते थे. अगर शाम को ब्रॉडवे शो हो रहा था 6 बजे, 11 बजे वो सिर्फ मीडिया के लिए परफॉर्मेंस करते थे. एंड देन ऑल द एक्टर्स वुड बी स्टैंडिंग ऑन स्टेज. We could go and interview them. Everyone could go and interview them. और उन्हीं एक्टर्स का शाम को शो होता था. But they were available for us. किसी का tantrum नहीं होता था, किसी का नखरा नहीं होता था, और वो इसलिए नहीं होता था because the PR company had made them available to us. Everyone respected the rules. एक मीडिया किट होता था जो हमारे पास जाता था शाम तक, हम उसका या तो राबिया पे एडिट करके वीडियो बना देती थी जो भी हमने इंट्रोड्यूस करे होते थे. So it was on the platform and it didn't matter आप कौन सी स्टार है, वो ब्रॉडवे पे परफॉर्म कर रहे होते थे वो स्टार्स. वो आते थे and they would make themselves available and everyone understood the importance of media calls as an industry, no matter how big the actor is. Another point I wanted to mention was कि अभी Miss Marvel हुआ, James Bond, Daniel Craig. How big do you think a star he is? उन्होंने podcast निकाली. He had Iman Vellani was going around giving interviews and she cannot give an interview unless a PR company sends her to that place. So everything is done through the PR. Now, if you will insist that there's a personal agenda over here, unfortunately, I will come to my second point. Yes, YouTube videos पे पैसे बनते हैं. It is a commercial venture for us also, Fuchsia. But we didn't start out as a commercial venture. हमने जब सिंगापुर में शुरू किया, we literally I had a flourishing business which I gave up because हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना था. हमें एक प्लेटफॉर्म लेकर आना था जिसपे हम पाकिस्तानी स्टार्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ह्यूमन स्टोरीज, heroes of Pakistan जिनकी बात नहीं हो रही है, and we did that through बल्कि personal cost to ourselves and financial cost. We gave up. Okay, I'm sorry, this is going to become a bhashan, but we gave up on our personal lives. आप सबको पता है, those who are running households. We gave up on financial freedom क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई finances नहीं थे. But we did it only because of Pakistan. And in fact, I want to say even before that, we put up fairs, which Rabia was the person who did that. जिसमें हमने पाकिस्तान के गुड्स हम सिंगापुर लेकर आए because we thought we have excellent labor in Pakistan. We have very good products which are not being showcased. I started a business जिसमें मैंने देखा कि इतनी प्रॉब्लम होती है because पाकिस्तान से गुड्स, और उसकी बहुत लंबी, आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको बता भी दूंगी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों नहीं आ सकते वो fully made goods outside finished products. वो हम बड़ी मुश्किल से लेकर आए because we wanted to show. So if it was just commercial, then Rabia wouldn't be taking interviews of people who are not big stars. She would not be going and finding stories. इसमें हमें 100% पता है कि हमें clicks नहीं आएंगे. We know we will not get the clicks. We don't follow. अभी मैं बता देती हूँ, National Tent House. It's a tent house company in Pakistan. They approached us. They said, please, we want to be featured because बहुत negativity हो रही है tents के बारे में. We provide to the UNHCR. मुझे उसमें कोई फायदा नहीं होगा. मुझे पता है कि I will have to क्वेश्चन दैट आर्टिकल इन अ वे कि लोग उसको पढ़ें और जाके डोनेट करें टेंट्स के लिए. मुझे कोई फायदा नहीं होगा, फ्यूचर को कोई फायदा नहीं होगा, बट वी डू इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हाईलाइट दीज थिंग्स. वी आर पाकिस्तानीज फर्स्ट. अब आप लोग को अगर ये आइडियलिस्टिक लग रहा है तो आइडियलिस्टिक लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू से as Fuchsia, when you expect us to be respectful,
we also expect our followers to understand where we are coming from and be a little respectful when you are passing comments. And that's it. End of story. थैंक यू शाजिया दिल से खत्म कहानी करने के लिए. हाँ मैं I was very क्या कहूँ मैं this I've gone against all the rules of YouTube and everything कि मैंने जाके followers को कह दिया है. But I felt कि आप हमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हम किसी एक्टर के बारे में ये हमें गुस्सा भी आ रहा होता है किसी सोशल मैसेज पे, हम फिर भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप जाके कुछ भी so you know this works as a community throughout. Everyone has to put in their effort. You have to walk the talk. That's all. मैं तो सिर्फ बताऊं कि पूरी वीडियो सुन लेते कि क्या था. और या सो लेट्स गो. मैंने तो खत्म कर दिया जो what I believed I did. Okay, let's do the dramas. Okay. We have Hubs, बादशाह बेगम, चौराहा, मोर महारा, वहम, कैसी तेरी खुदगर्जी. Right? Am I forgetting anything? Yes. Okay, let's start with मोर महारा. Let's start with मोर महारा. Okay. तो सिकंदर. हाँ. अब वो हो गया कि मेरा कहीं कहीं अब चीज आती रहेगी. For all those people who commented that we do it because audiences want it, मोर महारा कोई नहीं देख रहा है, ना ही audiences want it. We believe it's a good project. We believe in the hard work and the objective behind it. So we are reviewing it, and it takes. अच्छा खैर चलो. Okay, so I'm actually I believe in Rohi's character. I am just loving. I wish our heroines would be like Rohi. इतनी समझी हुई heroine है. She is in love. She likes him. She is understanding कि ये सही काम नहीं हो रहा है जो हो रहा है. उसने communicate किया उस लड़के से कि तुम्हारे अब्बा को नहीं आना चाहिए था. उसने अपने बाप की बात सुनी. वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी. उसने आवाज दी सिकंदर ने because she trusted and not just her, लेकिन बाप भी उसको trust करता है. उससे जाके पूछा और उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो. तो फॉर ऑल दीज रीजंस आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू वॉच दिस प्ले. यू वांट टू गो ऑन? मुझे थोड़ा सा I'll be in disagreement. Not disagreement. I'll just say कि मुझे you know it's nice to show कि Rohi is so independent, but at the same time माँ बाप को की बात मान रही है. I just wish I don't want to give this impression कि जो लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं या वो होती हैं वो बदतमीज हो जाती हैं, वो हर जगह अपनी मन मानती नहीं. मुझे लगता है माँ बाप का एहतराम हमेशा करना चाहिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट औरत की बात की स्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी मर्जी की स्टैंडिंग होनी चाहिए. सो मुझे रोही से वो नहीं है. मुझे है कि आई विश के ड्रामे में ये दिखाते कि बाप उसे कहता कि बेटा अगर तुम मुझे 2 मिनट अगर तुम मेरी बात मानो तो इस मसले को मुझे हैंडल करने दो. I would like to speak to सिकंदर myself instead of telling रोही कि तुम जाओ. एक औरत जो बिजनेस कर रही है, एक औरत जो इतनी इंडिपेंडेंट है, एक और जिसकी डिसीजन पे आप ऑलमोस्ट ट्रस्ट करते हैं. आई जस्ट फाइंड ये ट्रीटमेंट जो होती है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आप कर लें, औरतों को भेजते हैं. दैट्स ट्रू. ऊपर जाओ. सो मैं नहीं चाहती कि हम लड़कियों को ये बताएं कि बिकॉज यू आर अर्निंग एंड यू आर वर्किंग एंड यू कैन बी you know misbehave, because बड़ी thin line होती है. I would like parents to give the due respect to their kids ताकि वो आपकी बात भी सुने लेकिन उनकी integrity भी सेव हो जाए. This is what I would have liked to see there. मुझे नहीं अच्छा लगा although he did. I agree कि he should not have said that. You are right. उसने पिछले एपिसोड में पूछा था रोही से कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन रोही ने उनके हाथ में सौंप दिया था सब कुछ. अलग बात है. It is how you treat her in front of others. In front yes, of exactly. You are right about that. Yeah. कि तुम चली जाओ ऊपर. उसमें कोई बुराई नहीं है. उसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक माँ बाप का कभी इतना हक होता है क्योंकि वो उससे बात कर चुके थे एक दफा, तो इतना हक होता है कि वो कर सके कुछ. आई लाइक द पॉइंट कि बाप की बात भी उसने सुनी और जब सिकंदर ने उसका पुकारा तो वो रुकी. सो आई रियली लाइक. बस मुझे रोही से शिकवा है गर्देजी साहब के लिए कि आप गर्देजी साहब को आपने एंड में चांस दिया, वो ड्यू चांस पहले नहीं दिया को मिलना चाहिए था. yes, बाद में सोच के फोन किया. बट मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है इन द स्क्रिप्ट एंड इन द नैरेटिव कि शी इज सो रियल. राबिया वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाह रही है इसलिए वो सख्त भी हो रही है. देन शी फील्स बैड, देन शी कॉल्स हिम अप एंड शी सेज मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये. It's so human. We all do these things sometimes. That's why I'm loving it because गलतियां भी कर रही है और उसको आगे जाके सुधार भी रही है. और मुझे गर्देजी भी I'm just loving the way he's behaving with her. वो जो है ना, he's not pushy.
he's saying what he wants to say. He said मैं तो आपसे रिस्पेक्ट करना था. What था He बेचारा. was hurt. He was hurt. Yeah, hurt था. लेकिन yeah. मुझे मजा आया. ड्रामा नहीं, go on. काफी कुछ हो रहा था इस बार की एपिसोड में. आई वाज सो हैप्पी फाइनली चीजों की. एंड मुझे इतना मजा आया जब शेर आलम ने फिरोज को टिकाई ना. आई वाज लाइक ओह थैंक गॉड. ये कब से हम चाह रहे थे कि ये हो एंड फाइनली हो गया. Yeah, हो गया. और बहुत अच्छा सीन था. It was very real. I like the way because they did it again. Because ये जो फिजिकल सीन्स होते हैं ना फाइटिंग के, ये जरा मुश्किल होते हैं अगर वो. एंड आई हैव टू से आवर ड्रामास जहां हम इतना उनको निगेट कर रहे होते हैं, बुराइयां कर रहे होते हैं या क्रिटिकली रिव्यू कर रहे होते हैं, बुराइयां नहीं, वहां आई फील आवर एक्शन सीन्स आर इम्प्रूविंग. सो एंड दे टेक द, कोई उन्होंने मदद नहीं ली कि वो स्लोमो में जाएं या कुछ ऐसा करें. उन्होंने सीधा सीधा उसको दिखा दिया. फिरोज वाज रियली टेकन अबैक. अच्छा, आई वांट टू अप्रिशिएट वन थिंग शादी, जो हम लोग हर वक्त कहते रहते हैं. उसके रोही के बाद ने मलूक शाह ने देखो उसको बोला, उसकी माँ को, कि तुम्हारा बेटा जो है वो सही नहीं है, वो गुस्सा करता है, उसका कंट्रोल नहीं है. आई वाज सो हैप्पी दैट दे ब्रॉट इट अप एंड ही सेड जाओ पहले तुम उसका इलाज कराओ. ही क्लियरली सेड कि उसको ठीक करो फिर आना. इट्स नॉट जस्ट फिरोज, सन इज नॉट इन कंट्रोल. इस जज्बात गुस्सा आ जाता है. एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट. एंड ही सेड इट्स, ये बीमारी है. उसकी बीमारी है. Exactly. इतना गुस्सा. यूजुअली हम लोग उसके लिए एक्सक्यूज कर रहे होते हैं ना. एंड ही इज राइट. बच्चा जो फिरोज जैसे बाप ने पाला है, तो मुझे तो शक होगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई असर तो हुआ होगा बाप की तरबियत का, जितना वो इवल फिरोज है. बट आई लाइक कि माँ और बेटे के दरमियान काफी बातें क्लियर हुई हैं. सो क्लियर हुई है. एंड आई थिंक पहली दफा उसने देखा अपने बाप के सही रंग देखे जब वो गन उठाए हुए था. तो अदरवाइज तो वो भी मेंटली कंफ्यूज था ना, और बच्चे होते हैं इस पोजीशन में कि क्योंकि उसने कहा डैड हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी टू टेल मी, और उसने तो वही कहानी सुनी हुई थी. तो ऑल द क्वेश्चंस आई थिंक वर आयर्नड आउट एंड वी. अच्छा, अब आई थिंक उसको पता चल जाएगा सिकंदर को कि हु इज बिहाइंड ऑल दिस. अगली किस्त में आई थिंक ये खुलेगा. गर्देजी को, हाँ सॉरी, गर्देजी को. गर्देजी को पता चल जाएगा तो आगे ये होगा. या अच्छा जी, यू वांट टू डू व्हिच वन? चौराहा. ओके. चौराहा तो मजाक ही बन गया. आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई एम गोना से, बट उन्होंने तो किडनैपिंग को मजाक ही बना दिया है. किडनैपिंग हो रही है, किडनैपिंग नहीं हो रही है, किडनैपिंग हो गई है, किडनैपिंग नहीं हुई. आई एम सॉरी यार, मतलब थोड़ा ओवर हो गया. आई फेल्ट बिकॉज अगेन वो नैरेटिव को गाइड कर रहे हैं कि जुनैद जो है वो उनको बचाएगा, और उस बचाने में उन्होंने, अच्छा देखो फोन कर रहा है तो फोन से तो आप फौरन पता लगा सकते हैं. आप पुलिस के पास जाएं कि कहाँ है, या वो खुद भी जाके, लेकिन हाँ वैसे फोन वाले ऐसे तो नहीं देते आपको लोकेशन. लेकिन वो पुलिस के पास जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको खुद पता था कि ये तो मैं भी फंसूंगा. बट स्टिल एक दफा फोन आ गया तो यू कैन गेट इन टच. हाँ, all of this is a drag. I'm really sorry. I just feel all the drag. The last 4-5 episodes have been a drag. स्टोरी अच्छी जा रही थी, उसी को किसी और एंगल में लेके जाते, कुछ करते. ये सब दिखाने की जरूरत नहीं थी. या फिर ये अगवा कराना था तो ये 2 किस्तें पहले अगवा करा लेते. अभी तो आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस. मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. एक तरफ वो जो दूसरा है जो उनकी खाला का बेटा है जिसकी शादी नाइला से होने वाली है, कहाँ तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो उसको बाजार बुलाते हैं, मॉल. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग, यू नो. कि मुझे बात कर. अच्छा, नायला भी देखो कितनी डबल प्ले कर रही होती है. कभी लग रहा होता है सुधर गई है, कभी बिल्कुल ही वापस इवल बन जाती है. मतलब कोई देयर इज नो कैरेक्टर कंटिन्यूटी इन व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, अब सलीम साहब, उन्होंने पूरी कहानी सुना दी जुनैद ने. वो बाहर जाके कहते हैं कि ये मेरे बेटे से शादी कर ले. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक इन दैट? मुझे तो समझ नहीं आई. डिड आई मिस समथिंग? कौन सी बात कर रही हो? मुझे नहीं पता ये कब हुआ. नहीं, जुनैद ने बता दिया ना अपने अब्बा को कि वो मैं था जिसने अगवा कराया था पहले. अभी तो नहीं बताया. नहीं, कब बता दिया तुमने? वो जो पूरा जो गोली लगती है, कौन सी गोली. अच्छा, मैंने नहीं देखा. फिर एपिसोड नहीं देखी मैंने. तुमने नहीं देखा जब वो घर आता है, उसको ले आता है जोया को? आई थिंक मैंने दोनों एपिसोड, या फिर मैंने दूसरी एपिसोड देखी नहीं है फिर शायद. ओके, सो जो वो जोया को घर ले आता है. मैं एक मुझे देखने दो कि, तो मैंने सेकंड एपिसोड नहीं देखी, तो सेकंड एपिसोड में आप मुझे बता दें कुछ हंगामा हो गया. सेकंड एपिसोड में हंगामा, बस वो पहुंच जाते हैं, उनकी बुलेट लगी हुई होती है, वो बचा के ले आते हैं जोया को. एंड ऑब्वियसली एक तो खाला इज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. बिल्कुल, मतलब इतना उनका एक्सट्रीम कैरेक्टर बना दिया, इतना टॉक्सिक, इतना नेगेटिव बना दिया है कि समझ. उनकी अंगूठी भी वापस हो गई.
So what I don't understand is, Arsal, you are standing up for this girl, लेकिन जब आपकी अम्मा घर आके ये सब तमाशा कर रही होती है, इतनी बदतमीजी कर रही होती है कि वो फिर से अगवा हो गई और ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने एक लफ्ज नहीं बोला। आपने हाँ ये कहा कि अम्मा बस करें, दिस इज नॉट द टाइम। अंगूठी वापस हो गई, आप अंगूठी लेके घर चले गए, फिर घर जाके अपने अम्मा अब्बा से कह रहे हैं कि पहले मैं जोया से पूछूंगा, मैं उससे बात करूंगा, अगर उसकी गलती नहीं है। Why is there an अगर in this? Why is there an agar in this? तो फिर मैं उससे शादी करूंगा. So that agar was the problem for me, and I felt for the first time that Arsal did not deserve Zoya for one thing. it just बहुत Yeah. ड्रामा किया हुआ है। पूरे ड्रामे को जो उसका मकसद था ना, I'm sorry, it's gone down the drain. अच्छा, and the worst thing is for me, I'm sorry if I didn't catch the connection here, लेकिन मैं भी राबी की तरह I'm sorry कहना शुरू हो गई हूँ। लेकिन जब वो सलीम साहब जो हैं वो जाते हैं अपने बच्चे के कमरे में, उसको डॉक्टर के लेके जाते हैं, एक one interesting thing they did, intelligent thing they showed was कि जब वो गोली लग के ऊपर आता है तो उसका जो कजन है सिकंदर, वो कहता है कि आप इसको लेकर जाएंगे अगर नॉर्मल हॉस्पिटल, तो वो तो पूछताछ करेंगे कि गोली लगी हुई थी, तो वहां तो नहीं जा, खैर वो नीचे अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेकर गए। अच्छा, अब उन्होंने दिखाया ऐसा कि जैसे जुनैद ने सारी कहानी सलीम साहब को बता दी है कि वो मैंने अगवा किया था और मैंने ही पहले इसको किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, सलीम साहब नाराज तो होते हैं उनसे क्योंकि वो माफी मांग रहा होता है, वो हाथ उसका हटा, फिर दूसरे कमरे में जाके जोया की अम्मी से कहते हैं कि तुम जोया को मेरी बेटी बना दो और तुम इसकी शादी करा दो जुनैद। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन। आई मीन यू आर पनिशिंग दैट गर्ल, आर यू नॉट? No, but he's saving his son, na? He's saving his son. He doesn't care about that girl. उसकी शादी हो जाएगी तो किस्सा खत्म. There is not going to be a case. There is not going to be a problem, right? But no one is saying there will be. उसने तो जोया ने अभी भी नहीं बताया, उससे पूछते रहे कि तुम्हें किसने अगवा किया था। खतरा तो है ना, कांस्टेंट एक खतरा तो है, तो इस वजह से मुझे लगता है, बट हो सकता है वो जुनैद के जज्बात को भी समझ चुके हों कि इससे शादी करना चाहता है। बट क्या चुराहा हमारे पेशेंस का बहुत टेस्ट ले रहा है आजकल। Yes, yeah, it was, I mean, जहां से शुरू हुआ था और जो मैसेज देके शुरू हुआ था कि जब वो प्रिटेंड कर रही थी, अब हम भूल भी गए हैं कि यू नो कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है वैसा है, वो बिल्कुल सही मैसेज था जो रिलेटेबल था। अब वो कहानी कहीं और चली गई है, which is just another story which we will review and criticize maybe. Okay, बादशाह बेगम और वहम। वहम। मैं एक्चुअली बड़ी एक्साइटेड थी वहम की इस एपिसोड के लिए, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे इतना मजा नहीं आया। थोड़ा सा ये भी मुझे ड्रैग लगा, धमकियां ज्यादा थी कि मैं ये कर दूंगी ये कर दूंगी, और नहीं, मजा नहीं आया मुझे वाली एपिसोड देख के। I mean, basically, it has now. Maybe I wanted Ruxana to be in action, and I'm so used to her Yes. scheming and getting away with it. बिल्कुल। सॉरी, मैं वो दूसरी बीवी के साथ नहीं हूँ, मेरी कोई सिंपथीज उसके साथ नहीं हो पा रही है, चाहे कुछ भी नहीं है। और उसने फरीद के साथ जो किया ना, उसके बाद तो मुझे वैसे ही वो अच्छी नहीं लगने लगी है। Yes. तो मुझे जा रही थी कि कुछ होगा कि रुखसाना जो है वो कोई अपना कुछ अच्छा, कर जाएगी फरीद के साथ, एंड आई वांटेड ईशल टू टेक, उसने ईशल ने कोशिश किया टू टेक रुखसाना साइड, शुरू में तो उसने किया, लेकिन यहाँ उसने सायरा और ईशल के बीच जो फूट करना शुरू करी तो ईशल थोड़ी सी फिसल गई है। आई एक्सपेक्टेड ईशल टू बी मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि वो उसको बेवकूफ बना रही है। लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू फरीद्स वालिदैन कि हु आर हिज पेरेंट्स एट द एंड। वो माँ तो फरीद की माँ वो ही है, दैट्स फॉर श्योर। आई डोंट थिंक कि कोई और है, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि हुआ क्या था। मैंने प्रोमो देखा तो उसमें तो पुलिस आ रही है उसको पकड़ने के लिए। Then why did she say कि मैंने इसको गोद लिया, मेरी औलाद नहीं हो रही थी तो मैंने इसको गोद लिया? भाई मुझे क्या पता, वो पता चलेगा। हाँ, मतलब मैं अब सोच रही हूँ ना, हम प्रिडिक्शन अपना मतलब क्या है, व्हाट इज द कहानी, सीक्रेट अब पता चलेगा अगली कुछ एपिसोड्स में कि क्या है क्या नहीं है। बट वो कुछ ज्यादा ही धमकियां दे रही है, कुछ ज्यादा वो अग्रेसिव है, एंड बस फरीद के साथ जो हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, ईशा के बीच अभी भी हाथ धो के पड़ी है, रुखसाना की अकड़ देखो। हाँ देखो, एंड तक याद था, मैं समझी अब तो भूल गई होगी with all the mess she's in. Yeah, and I think she should also take her, it should be an intelligent strategic move कि जो लोग मेरी मुट्ठी में हैं उनको तो अपनी तरफ करूं, उसको भी। एंड ईशल इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ईशल इसका साथ देगी। सास के साथ क्यों पंगा ले रही है कि आप बहन नहीं हो, सामने आके खड़े होके बात कर रही हूँ। भाई इस वक्त तो तुम्हारे सर पे दूसरी मुसीबत है, तुम उसको डील करो। अच्छा फरीद, लेकिन देखो एक चीज मैंने नोटिस करी कि जब वो पानी वाला सीन हुआ था ना और वो उसको जूता पड़ा था फरीद को, तो सास जब बाहर आई तो रुखसाना बड़े गौर से देख रही थी सास को कि किसकी साइड लेंगी, एंड सास ने डिड नॉट आउट एंड आउट टेक रुखसाना साइड, व्हिच आई थॉट शी विल।
तो वहां भी कुछ चल रहा है, the सास नो समथिंग मे बी। नहीं सास doesn't know anything. सास बस देख रही है कि वो क्या रहा है, सास and everybody was like क्या हंगामा कर रही हैं आप दोनों, तो I don't think there is much to it. अभी सास बेचारी खुद confused है. But मुझे ये था फरीद is now questioning, क्योंकि उसने कहा भी क्या हो सकता है कुछ ये छुपा रही हैं, और फिर उसने ये भी कहा कि बताओ कि मैं हूँ कौन, and he was so frustrated. So let's see आगे क्या होता है. He said I'm going to find out कि क्या है, मैं तो मालूम करूंगा. मैं तो कही थी ईशल और जुनैद जाके उनके अम्मा अब्बा के घर शिफ्ट हो जाए, वो उसका घर में तो कमरे खत्म हो चुके, सब अपने कमरों से बाहर निकाले, आराम की जिंदगी गुजारे जब तक ये सॉर्ट आउट हो इनका झमेला. But that's not happening apparently. वो जाने थोड़ी देगी रुखसाना उसको इतनी आसानी से. जाने तो देगी, हाँ. ठीक है. बादशाह बेगम. बादशाह बेगम. It's okay. I do not understand कि मुराद कैसे गुलनार के कमरे में पहुंच जाता है, क्यों पहुंच जाता है हर बार यार, क्या मजाक बनाया है, सीरियसली इट्स अ मजाक. एंड वो उसको एंटरटेन क्यों करती है, इट्स जस्ट सच अ बिग जोक. Yes, she should just leave the room if he enters first of all. She हाउ shouldn't be डेयर there. ही एंटर, हाउ डेयर. वो तो है. हाँ. लेकिन मुझे ये बताओ कि उसको पॉइजन किया किस, मतलब मुराद और वो खलीफा का तो हमने देखा था, फिर मुराद भी बीच में से आगे, तो क्या मुराद और खलीफा मिले हुए थे? मुराद तो हाकिम भी के साथ भी था पहले, तो क्या हाकिम भी मिले हुए? बहुत सारे लोग मिले हुए ना, हाकिम भी, मुराद, ये सब. रिमूव ऑल दीज पीपल, ये सब एक पार्टी हो गई है ना. King wants to come back, तो वो है. लेकिन खैर गुलनार ने बचा लिया शामिर को और सबको. शाहजेब आई थिंक इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. आई थिंक शाहजेब इज प्लेइंग अ गेम, और उसने चाल चली है कि अब बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई है. आई फील ही इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. वो नहीं है जो. Well, if your prediction is correct, it will make the drama more interesting. Now, I don't know if they will be able to do that or not. क्योंकि अभी तो everything is downhill. I don't think drama can be interesting because वो हर चीज का ऐसा, sorry to say, उसका twist इतना फजूल करते हैं कि कुछ नहीं. आप कहते हैं हो क्या रहा है. With huge apology, some things that could have been really good, it's been turned into a joke for me as far as I'm concerned. I don't take it seriously. I'm just watching it कि होगा क्या. Yes, and you know कि अभी ये चाल चल रही है, तो अभी इसका कुछ उलट होने वाला है अभी. एंड वो उलट इज ऑल्सो ओके, लेकिन वो होता ऐसे है कि द पावर ऑफ द पर्सन हु हैज डन इट, वो पावर भी पूरी यूजर्प हो जाती है. कि कुछ अब जैसे बादशाह बेगम की जहानारा की कोई पावर नहीं है. वो जाती है, वो शाहजेब से पूछ रही है कि जुलेखा ने ये किया है, और शाहजेब कह रहा है आप कैसे सोच सकती हैं शीतर, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं. अजीब वो गरीब किस्म की बातें और सब कुछ, और अब जाके उनको वो तोहफे वापस कर रही हैं और शॉल्स को अप्रूव. इट्स जस्ट, it's difficult to watch it. Yes. Yeah. So we go on. Yeah, I don't have Badshah Begum, I think. Okay, all right. So we have, are we on Hubs already? Are we done? कैसी तेरी खुदगर्जी? Hubs and कैसी तेरी खुदगर्जी, yes. Yeah. कैसी तेरी खुदगर्जी मैंने आधा देखा है, बट मैंने राबिया का रिव्यू पढ़ लिया था पूरा. तो go on. Yeah. कुछ नहीं, it's interesting. शमशेर जो है उसका चेंज ओवर दिखा रहे हैं. अगेन मेरा शिकवा यही है कि आपने शमशेर के कैरेक्टर को इतना नेगेटिव किया, इतना पुश किया, इतना एक्सट्रीम पे लेकर गए कि फॉर मी आपने कोई विंडो खोली नहीं है, कोई विंडो छोड़ी नहीं है जिसके मैं थ्रू में सोच सकूं कि उसकी रिडेम्पशन हो सकती, या मैं सोचती कि अब जो वो दिखा रहा है इट्स जस्टिफाइड. एक तो एक इंसान जो इतना ऑब्सेसिव, जिसकी अकल से इतना काम नहीं करती, वो इतना वो था, आपने उसकी एक एक्सट्रीम साइड इतनी दिखाई, वो कैसे चेंज हो सकता है? व्हाट हैज चेंज? वो तो ऐसा शख्स है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता. फिर ये नहीं, आपने ये भी दिखाया कि वो तो अपने दोस्त के साथ कितना अच्छा था, उसकी फीस देता रहा है, और मतलब एकदम से आपने उसको एक एक्सट्रीम ऑब्सेसिव इंसेन इंसान से एक बड़ा अच्छा इंसान बना दिया है. और ये तो लोगों की मदद करता था, उस दोस्त को जिसकी आप बेइज्जती करके इज्जत रखे बगैर उसको गाड़ी से में कहीं बियाबान में उतार देते थे. You've been paying his school fees. You have been there for him for all long. Why didn't you tell us this before? This just is just I have huge reservations. I just don't think this is right. Or because they are doing this so that we start saying, oh, but he's such a nice fellow. He did all this. तो आप फिर मेरी वही बात ना कि मैं तोते की तरह रिपीट किए जा रही हूँ, बट आप गलत एग्जाम्पल बता रहे हैं लड़के लड़कियों को. आप एक फॉल्स उम्मीद दे रहे हैं. पहली बात, जो जैसा आपने शमशेर को दिखाया है ना, वैसे लोग इस तरह नहीं चेंज होते हैं. उनको थेरेपी चाहिए होती है, उनको बहुत चीजें चाहिए होती है, उनको सपोर्ट चाहिए होती है. वो ऐसे नहीं चेंज होते. ये हमने अपने आस पास देखा है. लेकिन आपने इतना बड़ा
या फिर कोई और मिरेकल दिखाते। ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिससे मुझे लगता कि वो चेंज हो रहा है या वो होता। इम्पैक्ट मुझे नहीं लगा, या आपने जितना एग्जीक्यूट किया मुझे इम्पैक्ट नहीं लगा। एक्चुअली उसकी जो रियलाइजेशन थी ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी आना शुरू हो गई हर चीज की। उसने कहा मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, मैंने इसके खानदान के साथ बहुत, अगर एक इंसान को उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था तो वो मैं हूँ, मुझे नहीं। हाँ, एवरीथिंग कम्स, तो इतनी जल्दी सारी, अगर बाबा साहब बाहर नहीं करते, अगर वो इतराफ कर देते, तो फिर क्या वो नहीं होती रियलाइजेशन? क्या फिर वो कहता अच्छा ठीक है तुम यहीं रहो और बस एक्सेप्ट कर लो, उन्होंने सॉरी कर दिया है तुम्हें। yeah. So yeah, so the reason, and then महक को क्या प्रॉब्लम है? महक वही है, महक नहीं जा रही उनको छोड़ के। और वो और इवन सॉरी, मैं इससे पहले कि महक के ऊपर आए, वो कहता है उसको कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है। इससे पहले इवन बिफोर ही न्यू दैट के, अब चलिए बीच में वो आपको ये कहते हैं कि उसको ये लगता था महक ने उसे धोखा दिया और मरने की एक्टिंग की, लेकिन उससे पहले ही वो महक पे ऑब्सेसिवली पागल था और उससे जबरदस्ती निकाह कर रहा था और उसको जबरदस्ती चीजें कराता था, उसके माँ बाप को, उसको। तो जब उस वक्त उसने एक लम्हे के लिए भी महक पे रहम नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी। तो अब कैसे रहम आ गया इतना ढेर सारा? इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। आप थोड़ा सा उसका पॉजिटिव या उसकी सॉफ्ट साइड उस वक्त दिखाते तो इट वुड हैव मेड सेंस कि ग्रे बंदा था, और आपने उसको एक ऑब्सेसिव इंसेन इंसान दिखाया है जिसको या आप उसको दिखाते कि जब वो अपने फिट में से बाहर निकलता है तो वो जेन्युइनली कहता है कि मुझे हाँ, गुस्सा आ जाता है, इट इज नॉट राइट, और मैंने तुम्हारे साथ साइन नहीं किया, तुम आज अपनी अम्मी के घर चले जाओ, कुछ इस तरह थोड़ा सा रिडेम्पशन दिखाते। सो एक तो ये था। सेकेंडली आई वांटेड टू मेंशन दैट इट्स नॉट फेयर राबिया कि हम अपनी लड़कियों पे ये प्रेशर रखते हैं, नंबर वन, कि if you are in a difficult marriage, difficult क्या मतलब है? Marriage that's going nowhere, you can't walk out or don't walk out, and when you have a chance to walk out, you uphold the institution of marriage above your happiness and your self respect and your family self respect, and मुझे लग रहा है महक अभी यही कर रही है। कर She क्या is लग क्या yeah, रहा है, करा ना उसने, कहा है तुम्हारे लिए। yeah. उसे कहते तुम चली जाओ तो उसे कहता आपके लिए छोड़ना, पास रहना, तोड़ना जोड़ना हर कोई कोई खिलौना है। हमारे यहाँ जहां से हमें वहां पे ऐसा नहीं होता है। एक तो उस क्यों नहीं होता भाई? You are allowed to do that. अब आपका एक पागल शख्स है, छोड़ो भाई, जाओ उसको खुद डील करने दो, उसको जो वो Yes, डील कर रहा है, तो yes. यू गेट रिड ऑफ योर ऑफ हिम। हाँ, लेकिन आपने yeah. इतना गलत दिखाया कि एक मतलब एक तरफ आप ये शायद बताने की कोशिश करें कि जुल्म को नहीं बर्दाश्त करें, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये बताया कि मजबूरी की वजह से वो जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। जब उसके पास ऑप्शन भी आया तो उसने एक फॉल्स जो हमारी स्टैंडर्ड्स बने हुए उसको मेंटेन करने के लिए शी इज गोना पुट अप विद दैट। Yeah. नॉट जस्ट दैट, her parents आर आल्सो ओके विद हर Yes. स्टेइंग विद हिम, एंड देन वो उसकी शादी भी, छोटी बहन की शादी भी जबरदस्ती उस बंदे से करें। So that's another narrative कि एक बहन सही नहीं है तो दूसरी बहन से शादी कर लो। हाँ, This is the other narrative they push. और वो कह भेड़ रही बकरियां हो गई। नहीं, और वो कह भी रही है मैंने सारी उम्र तुम्हारी उतरन पहनी है, मैं नहीं कर सकती, मैंने उसको इस हाँ, तरह नहीं देखा है। yes. जरूर। सो इस ड्रामे में काफी वो चीजें हो ही रही थी, बट लास्ट Yeah. एपिसोड भी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। हाँ. और उससे ज्यादा ये बात कि महक, या तो महक जो है ना वो उसके दोस्त को साफ कहती है कि मेरी जिंदगी की सबसे पता नहीं बदसूरत चीज है या जो भी चीज है वो कहती है। तो आप की जिंदगी में जो सबसे मुश्किल चीज है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या प्रूफ कर रहे हैं लोगों को यार? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो फिर सेपरेशन दिखाते कि यस शी डज टेक अ चांस, फिर वो देखती है कि वो मेहनत कर रहा है तो शी माइट हैव गॉन बैक, कुछ भी दिखाते, बट नॉट कि एंड देयर इज नो। एंड उससे बड़ी बात शादी, इतने क्वेश्चंस हैं उस एपिसोड को देख के, क्या शमशेर जैसे लोग वाकई चेंज हो सकते हैं? क्या वो फ्लिप नहीं करेंगे? क्या उनका गुस्सा हमेशा, बिकॉज शमशेर देखो शायद वो चेंज हो सकते हैं, आई से ओके, नेवर से नेवर, लेकिन उनकी एक जर्नी अलग होती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अनदर ह्यूमन बीइंग कि वो अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दे उस इंसान के पीछे जिसको शायद पूरी जिंदगी बची है ठीक होने के लिए, एंड बिकॉज शी हैज स्कार्स ऑफ हर ओन, उसको कौन डील करेगा? आई एम गोइंग बैक टू व्हाट आई हैव सेड इन अदर ड्रामास कि औरतों को आप क्यों इतना अननेसेसरीली स्ट्रांग दिखाते हैं, जिसमें उनको इतना बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि बिकॉज उनके बच्चे फिर ये देखते हैं और कहते हैं हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। या दिस इज व्हाट दे से। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस? लाइक यू सेड, फॉल्स स्टैंडर्ड्स क्यों आप उठा रहे हैं?
उम्मीदें गलत दे रहे हैं आप, लड़कियों को बोल रहे हैं कोई कितना भी बुरा होगा वो थोड़ा सा अच्छा करता है तो उससे उम्मीद रखें, यस शमशेर जैसे लोग हों वो भी चेंज हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ एक हालात के चेंज होने की जरूरत है, नहीं भाई ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। जो औरतें बर्दाश्त करी ओनली दे नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, सो यस आई थिंक ड्रामा हैड चेंज्ड द नैरेटिव अ लिटिल बिट और उसको दूसरी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो। या यस बिल्कुल। ओके ओके जी। हब्स। तो आयशा को तो निकाल दिया बासित ने। आयशा को निकाल दिया बासित ने, लेकिन मैं पहले एपिसोड से, पिछले एपिसोड से कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ कि आयशा ने बहुत बेवकूफी करी है। देखो आई थिंक इस तरह जैसे फहद उसके घर भी आया, बैठा हुआ है, बात कर रहा है, इट इट डिडंट, आपकी भी तो नई नई शादी हुई है ना, और आप एक्चुअली उस आदमी को नहीं, वो तो हम जानते हैं कि फहद इज अ गुड पर्सन, ठीक है। एंड उसकी मुझे एक्चुअली बासित की एक बात सही लगी थी, आई एम जंपिंग स्ट्रेट इन, कि वो मेरा दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त तो नहीं है। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग कि व्हाई आर यू आपको जितना भी अच्छा लग रहा हो इंसान, आपको जितनी भी अपने हस्बैंड की बात बुरी लग रही हो, आपको पहले उसके साथ कंफाइड करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो उसको कहें कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती व्हाट द प्रॉब्लम इज, दैट्स इट। सो पिछली बार भी, पिछले रिव्यू में भी हम दोनों ये बात कर रहे थे और तुम ये बात कहनी थी और मैं दूसरी बात पे हाईलाइट करी थी दैट कि द वे दे हैव शोन के बासित को शक है, वो मुझे स्ट्रांग नहीं लगा उसका करना। बट उस वक्त आयशा की चीज मुझे इतनी ज्यादा हिट नहीं करी थी। नाउ इस एपिसोड को देखते क्या मुझे आयशा की चीज ज्यादा हिट करी है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट के नहीं आपने बताना, आप बोल देते आई कांट शेयर इट विद यू, आई विल डू इट लेटर ऑन। बट मैं कहीं ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ रही थी शाज़िया एंड देन वन ऑफ द ट्वीट्स हिट मी सो स्ट्रांगली एंड आई थॉट, उसने लिखा हुआ था कि आप कुछ भी कह लें, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो होता है ना वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है। उसमें जब आप मियाँ छोड़ के बीवी, बीवी मियाँ को छोड़ के दोस्त या मियाँ बीवी को छोड़ के दोस्त के पास जाए, इट इज नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। वो तो मुझे फिर ना उस ट्वीट ने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर किया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम ड्रामों में और एक्चुअल में भी अगर मर्द को गलत फहमी हुई है तो हम सब उस पे जंप लगा देते हैं कि ओ हाँ डाउट, जैसे मैंने भी पिछले उसमें किया कि कैसे वो शक कर सकता है ये वो। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि भाई औरत का भी तो कसूर है, या दूसरी पार्टी से अगर औरत ने मर्द के साथ की तो उसका भी तो कसूर है कि आपने आपने क्यों उसको मौका दिया। आप एक्सप्लेन तो करें, उसने जो किया वो है, आप भी तो चांस दे रही हैं। Why, as you said, why did you have to go and speak to Fahad? Why didn't you speak to your husband? मतलब इतना yes और आप yeah डेवलप करें ये रिलेशनशिप ना। हाउ so definitely I felt कि and ये and you know husbands and wives also change, यही relationship, यही बात अगर आप 6 साल 7 साल के बाद करें ना as a wife, तो husband will understand it or he will not, उसको अगर बुरा लगेगा भी इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो आपकी अपनी relationship सही पैरों पे खड़ी नहीं हुई है और फिर आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं या नहीं, और फिर आप छुपा रही हैं, जो भी कर रही हैं कह रही हैं कि मैं तो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। क्यों नहीं कहूंगी भाई, उसको गलत फहमी है, बताओ उसको क्या हुआ है एंड ही हैज ऑल द वैलिड रीजंस। तो उसने वो कह रहा है तो उसको तुम दो ना सफाई, रीजन दो उसको, बताओ। लेकिन भाई फिर कहानी आगे नहीं जाती। तो इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो कि वो थोड़ा सा ड्रैग हुआ ड्रामा और because it seemed really silly for Aisha not to say anything. How can you expect कि आपने हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बट आप वजह नहीं बता रही हैं, आप वजह नहीं बता रही हैं और आप अकड़ दिखा रही हैं आगे से, तो इट डिडंट मेक सेंस टू मी। और उनकी शादी तो हो गई है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पहले तो फर्स्ट उसमें तो वो भाग गई थी ना, पता नहीं था हुआ क्या है। अब तो निकाह हो चुका है, पता चल गया है, तो अब क्या छुपाने की बात है। जब बासित को अगर हम देखें तो बासित के फिर डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि बासित की पर्सनालिटी में काफी इश्यूज हैं और उसका अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कुछ अरसे से। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो डीपर लेवल पे जब वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि तुम भी एक दुख से गुजरी हो, तो शायद दुख साझा होता होगा बट ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सो आई वाज लाइक ओके, दैट डायलॉग इज रियली इट हिट मी। बासित को ये उम्मीद थी कि मेरा दुख है, इस लड़की के दुख हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के हैं, बट शायद दो दुखी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सके एंड ही वाज अप्रोचिंग हर इन दैट सेंस, यू नो। एक ये भी तो He मुझे was also approaching her, जब उसने कहा ना ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मुझे लग रहा था वो कह रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी इतनी, लेकिन यू हैव ऑल दिस, हाँ तो यू कम फ्रॉम अ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, तो दिस इज तुम्हारा व्हाट आई मसला, फेल्ट। हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारा मसला तो पैसा था, मेरा मसला पैसा, मेरा मसला माँ की यस डिमांड था, लेकिन तुम्हारा हाँ मसला पैसा था।
तो आई थॉट कि अगर मैं तुम्हारा ये मसला हल कर दूंगा तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम इधर उधर कहीं झांको। सो अगर देखें yes, तो आप बहुत डीप लेवल पे बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी yes, इंटरेस्टिंग, यू नो। it बट is. हाँ, एंड आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, बासित का एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है, सो बासित पहले भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर चुका है, वो चीखता भी था और वो ऑफिस में भी उसने वो किया। लेकिन मुझे बस ये थोड़ा सा शिकवा होता है, यहाँ शायद वो शिकवा जायज नहीं हो। हर मर्द पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तानी ड्रामों में जो है, वो बीवी को घर से निकाल देता है या बीवी पे हाथ उठा लेता है। चलिए, इन्होंने यहाँ शुक्र है गेट से बाहर नहीं डाला, उसको गाड़ी में बिठा के ड्राइवर को बोला इसको छोड़ के आ जाओ। आई जस्ट विश कि ना दिखाया करें ये, यू नो। आई Yes, you can't do that. I don't want men to be portrayed this aggressively in a bad way. Because I don't think that's fair to them. And I want कि ठीक है issues दिखाएं, but जैसे हमजा का भी मैं कहती थी कि उसका गुस्सा दिखाएं, but don't show abusive behavior in an aggressive way for men. आप बासित का भी frustration दिखा सकते हैं, गुस्सा और भी दिखा सकते हैं, but ये बहुत ज्यादा है, because ये I don't know, I just didn't like it. I think Rabia, you touched on such an important point कि बीवी को बाहर, क्योंकि एक तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारा घर ये है, Yeah. लेकिन उसके बाद उसको घर से बाहर भी निकाला जाता है। और ये तो चलो मियाँ ने निकाला है, मियाँ निकालता है या निकालती है, तो आप यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जब तक तुम्हारी बनी रहेगी तो ये घर तुम्हारा है, लेकिन जब तुम्हारी बनी नहीं रहेगी तो तुम अपने अम्मा अब्बा के पास वापस जाओ। फिर आप कंप्लेन भी करते हैं जब बच्चा जाती है अपने अम्मा अब्बा के पास कंप्लेन करने के लिए, बिकॉज दे हैव टू बी मेड टू फील। अब आई डोंट नो, उसमें दरार में मुझे बड़े मजे का लगा कि कुछ 50% दे दिया ना, उन्होंने कहा 50% जायदाद तुम्हारी हो सब हो। आई नो दैट इज नॉट द केस एवरीवेयर, बट ओनरशिप होनी चाहिए घर के अंदर के, यू नो दिस इज माई हाउस टू, तुम जाओ दूसरे कमरे में रहो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा घर है, मैं तो नहीं जा रही यहाँ से कहीं। That should be how women should coming go. to Zoya's behavior and Zoya की अम्मा ने जो बोला, वो जो दूसरा रिश्ता है उसकी, उसको बहन को क्या बोला। Zoya का behavior is exactly according to character, to how she has been. वो जो जबान दराजी करती है वो सुधरी नहीं है, और कोई सुधर सकता, बिकॉज वो हमेशा से उसके अंदर उसकी वो that's part of her personality, वो नहीं रुकती, उसमें कोई वो है ही नहीं लिहाज कि वो रुके और वो हेजिटेट करे या वो रख रखाव के लिए चुप हो जाए। तो वो बोल रही, लेकिन उसके मियाँ ने कहा कि तुम चुप हो जाओ। ये बदतमीजी कर रही थी बहुत ज्यादा, एंड आई थिंक शी विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दिस। वो बहुत बदतमीजी कर रही थी, आई थिंक। या बट गोइंग टू उसकी माँ ने क्यों नहीं भाई निकाह के, वो डर के मारे नहीं किए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे वो टाइम भी शी इज बाइंग टाइम, क्योंकि उसने फिर भी आउटराइटली उसको ये नहीं बोला। उसने पहले ये बोला कि हाँ वो लग रहा है कि जोया शायद बहुत छोटी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जब वो उन्होंने डिमांड की तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ टाल रही हूँ, यू नो। मुझे लगता है उसको लगता है कि शादी कम बात नहीं होगी एंड जोया विल कम बैक, तो शी वांट्स टू कीप इट, और तब जोया उसके हाथ में होगी, उसकी शादी करा देगी वो उससे। she wants to keep it, या उसको ये भी शायद डर है कि पता नहीं जोया के पास सारी चीजें हो कि नहीं, वो तो खर्च कर चुकी होगी या क्या कर चुकी होगी, वी डोंट नो। जेवर है तो दोनों चीजें आई थिंक, बट ये भी है क्योंकि उसकी अम्मा भी उसको बाहर अगर निकाल दे, सास के साथ उसकी अनबन हो जाए, निकल जाए, तो फिर तो वापस घर पर ही आना है उसको। Yes. बट आयशा जो सोच रही थी एंड में, आयशा रिबेल कर रही थी, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। जब बानो ने उससे बोला कि तुम चेक कर लो, तो उसने कहा तुमने इतनी बेइज्जती करके उसने मुझे घर से निकाला, मैं तो नहीं जाऊंगी। सो एक्चुअली जब वो सोच रही होती है बैल्कनी पे खड़े हुए अपनी सास की, मुझे लगा कि शायद चली जाएगी, बट उसके बाद उसने रिएक्ट किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। So, but do you think उसको जाना चाहिए? I'm double-minded. I feel because she was not fair to him, maybe she should, but then the way Basit kicked her out was also not right. So I'm double-minded. Maybe I think Bano को वो यहाँ use करती या ड्रामा करता है। Bano should have been the medium ground. Bano tried to talk to him, but he's not listening. सही तरह नहीं। बानो को कहना चाहिए था कि दफ्तर के बाद मुझे आपसे बात करनी है, ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। और उसको पूरी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, जो उसने अपनी माँ को भी बताई है कि इसलिए आयशा ने झूठ बोला। बिठा कर समझाती कि ये इशू है, आयशा की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ऐसे करके बात करती। माय थिंग इज आई डोंट इवन नो इफ बासित वुड एक्चुअली बिलीव देम नाउ और नॉट, यू नो। बिकॉज़ अब मैं बिकॉज़ इतना टाइम को बासी को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या था। Not just that, अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूंगी तो मैं बोलूंगी बासित बोलेगा ये तो बड़ी बात नहीं है, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, why did you fight it for me, you know, he might not believe her.
So let's see क्या होता है. But for her it was, वो पहले से शर्मिंदा थी ना कि हमेशा इसकी फैमिली में कुछ होता है. I think कि जब इस तरह लड़कियों को बाहर निकाला जाता है या कहा जाता है कि तुम चली जाओ whatever, they should meet at a neutral ground and they should talk to each other. घर जाने की फौरन जरूरत नहीं है because कुछ पता नहीं वो फिर बाहर निकाल दे. She doesn't know where she stands when she goes home. But पहल किसको करनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन. फॉर मी आई थिंक बासित ने उसको बाहर निकाला था तो बासित को ही करना चाहिए. ही शुड कॉल हर एंड मीट, बट देयर इज नो अना इन दिस. वो भी कर सकती है कॉल. राइटफुली आई वुड से उसको करनी कि शी कैन आल्सो कॉल एंड से मुझे आपसे बात करनी है. अना की बात नहीं है. बासित तो बिलीव्स दैट शी इज लाइंग, तो बासित कैसे उसको बुला सकता है? बासित क्यों बुलाएगा? हाँ राइट. तो नाउ नहीं तो फिर then she has to meet outside. नहीं याद कर रहा है ना, कहता है करीम से कि कहाँ है आयशा बाजी को भेज दें. वो तो भूल गया था बेचारा. No, what I'm saying is that Basit believes that she's wrong. She's been having an affair. हाँ बेचारा. Call her back. हाँ. Aisha knows that's not the case and Basit को गलतफहमी हुई है. तो अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो I feel Aisha should go and speak to him or should at least call and clarify. She should not go back to the house the way she had out, but she can message him and say, I would like to, if you feel our relationship stands for something, then we should meet and talk talk this out once. ये कहना चाहिए. ठीक है. That is all. आप लोग बताइएगा what you think should. हाँ, आप लोग बताएं बासित और आयशा किसको किसकी तरफ पहल करनी चाहिए पहले. Go back on that. ओके जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा. बताइएगा आयशा बासित में से कौन सही है, किसको पहल करनी चाहिए, कमेंट्स में लिखिए. एंड मुलाकात होती है आप लोगों से बहुत जल्द. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.